यस, और अफगानिस्तान जीत गया भाई साहब। जिनको नहीं पता थोड़ा सा बता दूं, मेरी जो मदर है वो भी पठान है, अफगानिस्तान से बिलोंग नहीं करती लेकिन पठान है। तो वो थोड़ा सा तो और फिर मैं कल एक वीडियो भी देख रहा था, तो उसके हिसाब से तो अगर देखा जाए तो हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वो भी तो इंडिया से ही थे ना। तो इसका मतलब है कि फिर हम तो सारी तरफ ही यू नो यार, अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच हुआ, क्या मैच हुआ। यकीन करो T20 का घटिया तरीन मैच मैंने देखा, लेकिन जबरदस्त तरीके से अफगानिस्तान जीता। बहुत मजा आया वो भी मैच देखने का। उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, इस वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। क्या क्या हुआ इस मैच में, क्या गंदी क्रिकेट खेली गई, कैसे गंदे ड्रामे किए गए, कैसी कैसी डॉक्टरियां की गई। रिजवान, हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन रिजवान के ड्रामे को भी पीछे छोड़ा गया। उसके अलावा और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, कल मैच हुआ, चौथा सेमीफाइनलिस्ट बाहर आया अफगानिस्तान। एटलीस्ट आखिरकार बहुत अच्छे तरीके से हारने से बचने के बाद, समझ रहे हैं बात को, हारने से बचने के बाद अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। कल अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की, 115 रन बनाए और बांग्लादेश 105 पे आउट हो गया। भाई साहब, मुकाबला ये था कि दो टीमों का नहीं था, मुकाबला ये हो रहा था कि सबसे घटिया क्रिकेट कौन खेलेगा। मतलब इतनी घटिया क्रिकेट के मैं सोच भी नहीं सकता था। अफगानिस्तान की बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो यार कुछ समझ से मेरी ये बात है कि मतलब ऑलमोस्ट बांग्लादेश ने 11 ओवर जो है वो डॉट बॉल्स के कराए। क्या रहा था ओपनिंग बैट्समैन गुरबाज की घटिया तरीन बैटिंग, लेकिन जीतने के बावजूद ये है कि वो खैर के। अब मैं हैरान हो रहा था, गुरबाज और ओपनिंग बैट्समैन वही प्लेयर हैं जो उनसे कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले थे, या ये कोई और लोग हैं। लेकिन वो क्या होता ना कि जीतने के बाद फिर सारा कुछ जो है वो मलबा साफ हो जाता है। प्लेयर ऑफ द मैच रहे नवीन, जिन्होंने 3.5 ओवर कराए, 4 विकेटें ली, 26 रन दिए। बारिश हो रही है इस मैच में, फिर मैच रुक रहा है, फिर स्टार्ट हो रहा है, फिर रुक रहा है, फिर स्टार्ट हो रहा है, फिर आउट हो रहे हैं, फिर मिस फील्डिंग हो रही हैं, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से। यार मैं हैरान इस बात पे हूँ कि मैं छोटा सा बिल्कुल छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा, इतना बड़ा था मैं, तब से बांग्लादेश की क्रिकेट देख रहा हूँ। यार अल्लाह का वास्ता, खुदा के बंदो, कोई 47,800 साल पहले से तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो और अभी तक वही की वही चल रही है। मतलब वो लूज टॉक में जो अनवर मकसूद ने इंटरव्यू ने जो बोला था कि हम नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी, वो बात बिल्कुल सच्ची फिर आप लोग साबित कर रहे हो ना। अगर बांग्लादेश की बैटिंग की बात करें तो सिर्फ एक दास नाम के बैट्समैन थे जिनको, जो मेरे थोड़े से फेवरेट अच्छा स्टाइलिश बैट्समैन है, उन्होंने सिर्फ 50 बनाई। उसके अलावा और कोई भी नहीं बना सका, कोई भी खड़ा ही नहीं हो सका। मतलब मैंने बताया ना, मुकाबला दो टीमों का नहीं था, मुकाबला ये था कि कौन सबसे ज्यादा गंदी क्रिकेट खेलेगा। लेकिन उसमें भी बांग्लादेश जीत गया और अफगानिस्तान गंदी क्रिकेट कम खेलने के बावजूद। राशिद खान एज ए कैप्टन बेस्ट परफॉर्मेंस दी उन्होंने अपनी तरफ से। एक मरतबा फिर 4 ओवर उन्होंने कराए, 23 रन दिए, 4 विकेटें वो बांग्लादेश की लेके गए। कोई बैट्समैन बांग्लादेश का नहीं चल सका। बहुत ही प्यारी अंदाज से उन्होंने विकेटें ली, बोल्ड की है भाईजान। एक स्पिनर बोल्ड करता है ना जिस टाइम, तो मुझे बड़ा मजा आता है। दरमियान की विकेटें क्लियां पड़ों करके उड़ाई राशिद खान ने। अच्छी बॉलिंग की, मजा आया उनकी बॉलिंग देखने का। मजे की बात इस मैच में सबसे बड़ी ये थी कि बैट्समैन जो है वो बैटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन वो बैटिंग के साथ साथ इतने पुरजोश है कि वो गेंदों के साथ बल्लों को भी बाउंड्री के बाहर फेंकने के चक्कर में, वो गेंद तो उनसे जा रही थी बेचारों से, तो उन्होंने कहा बल्ले ही उठा के बाहर फेंकने शुरू कर दिया। मेरा गुरबाज है या कौन खेल रहे हैं, उन्होंने शॉट मारी और बल्ले ही हाथ से स्लिप कर गया। मतलब अजीब यार, मैं वही बता रहा हूँ कि इस हद की मुकाबले की गंदी क्रिकेट खेलनी हुई कि सोचने नहीं हो सकता कि यार 200, 150, 180 स्कोर मारने वाले टारगेट वाले भाईजान 115 स्कोर टोटल बना सकी 20 ओवर में। ब्रायन लारा सिर्फ एक ऐसे वाहिद दुनिया के इंसान है जिन्होंने अफगानिस्तान को बोला था कि आप सेमीफाइनल खेलेंगे, और राशिद ने भी उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया कि हम आपका सर झुकने नहीं देंगे, और वो वाकई वो हुआ। बहुत ही सेलिब्रेशन की, बहुत मजा आया मैच देखने का। खासतौर पर अफगानिस्तान का क्राउड जो ग्राउंड के अंदर तो था ही था, अफगानिस्तान के अंदर जो हालत थी, लोग जितने शौक से, मैंने बहुत टाइम के बाद अफगानिस्तान में इस तरह का क्रिकेट का क्रेज देखा। बहुत मजा आया उनका क्रिकेट देखने का। अभी इनका सेमीफाइनल हो रहा है जी साउथ अफ्रीका के साथ, और साउथ अफ्रीका जो सा है वो भी तकरीबन ये समझ लो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों के बाद अगर किसी ने गंदी क्रिकेट खेली है अभी तक, एज पर लक सिर्फ इतना है कि वो अभी तक जीते आ रहे हैं। मतलब बात करने का मकसद ये है कि वो इस तरह जीत रहे हैं कि आखिरी ओवरों में मैच टर्निंग होता है। कभी किसके ऊपर बच जाते हैं, कभी किसके ऊपर बच जाते हैं, कभी कहां से बच जाते हैं। मतलब कुदरत का जो निज़ाम है ना, कुदरत का निज़ाम इस बार साउथ अफ्रीका के साथ मुझे क्लियरली ग्राउंड में बहुत दफ़ा नजर आया।
अफगानिस्तान की जहां तक बात करें, अफगानिस्तान का ये है कि उन्होंने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया इस मैच को जीतने के लिए, सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए, अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए। अभी थोड़ा बहुत डाउट ये है कि अफगानिस्तान कहीं जाके सेमीफाइनल्स में ठुस ना कर जाए। अगर तो वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे के आगे निकल जाते हैं सेमीफाइनल से, तो फिर मैच होगा इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का। और मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने से रोक सके। अफगानिस्तान ने सजा के ये वीडियो आपकी देख रही है, स्क्रीनशॉट ले ले, बेशक मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे सजा के उन्होंने कप देना है अफगानिस्तान में। वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल होगा, जो बताया था जैसे मैंने आपको, 27 तारीख को मैच होगा, 27 जून को थर्सडे को शाम को 6 बजे ऑस्ट्रेलिया के टाइम के हिसाब से। तो वो मैच भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसमें प्रेडिक्शन की है कि बारिश होती है। अगर बारिश हो जाती है तो रन रेट के हिसाब से और बाकी चीजों के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया सीधा सेमीफाइनल से जीते बगैर फाइनल में चला जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए, जिस तरह कल ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हराया, तो इंडिया डिजर्व भी करता है फाइनल खेलना और फाइनल जीतना भी अगर अफगानिस्तान सामने आता है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका सामने आता है तो भी काफी हद तक चांस है, क्योंकि इंडिया अभी कुछ अर्सा पहले ही, अगर आपको याद हो तो, बहुत ही अच्छी सीरीजें हरा कराया साउथ अफ्रीका को। तो एक मेंटली स्ट्रेस, एक मेंटली प्रेशर भी होता है जो कि होगा उनके ऊपर। और दोनों टीमों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, साउथ अफ्रीका का भी और इंडिया का भी, कि दोनों आखिरी मैचों में आके जहाँ पे नॉकआउट होता है वहां पे चोक कर जाते हैं, जैसे मैंने कल बताया था। तो इन दोनों में से कोई एक भी चोक कर गया तो, अगर सेमीफाइनल में चोक कर गए तो अफगानिस्तान तो वैसे भी दे देगा उठा के, तुम ना भी खेलो तो वो दे देंगे, और अगर ना चोक किया तो फिर इंडिया बाहर हो जाएगा। दोनों में से एक चीज होगी, वो देखते हैं क्या होता है। बांग्लादेश के साथ अफगानिस्तान का अगर राइवलरी, सो कॉल ना राइवलरी देखी जाए तो 4-0 चल रही थी इस मैच से पहले। अब 4-1 हो चुकी है, यानी 4 बांग्लादेश जीता और 1 अफगानिस्तान जीत गया। थ्रू आउट द टूर्नामेंट अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तकरीबन 7 मैचेस में अगर देखा जाए तो 2 मैच वो हारे हैं और 5 मैच वो जीते हैं, और वो भी कोई छोटी मोटी टीमों से नहीं, अच्छी टीमों से अच्छी परफॉर्मेंस देकर, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से अच्छे तरीके से जीते हैं और अपना जगह बनाना डिजर्व करते थे। अफगानिस्तान डिजर्व करता था भाई, वो ऊपर आना डिजर्व करते, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल के आया सवाई काल के मैच के अलावा, बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला उन्होंने और अपना डिजर्व करते हैं वो ऊपर आना। बारिश होगी भाई जिन मैच में, फिर रुक गया मैच, फिर उसके बाद मिस फील्डिंग शुरू होगी, फिर कैचेस ड्रॉप होना शुरू हो गए। फिर सबसे बड़ी बात, कहते हैं ना ऊपर वाला सब कुछ देखता है, तो इसका मतलब ऊपर वाले से मतलब वो ऊपर वाला नहीं, कैमरे वाले की बात करूं तो कैमरे वाले ने देख लिया कि जब डीएलएसएस का पंगा बन रहा था तो कोच ने दूर से इशारे कर दिए कि मैच स्लो कर दो, रोक दो, और अफगानिस्तान ने वही किया। और फिर उसके ऊपर अफगानिस्तान ने क्या हुआ कि उनके प्लेयर ने पीछे स्लिप में खड़े खड़े टांग की खब्बी रग के ऊपर से होते हुए लेफ्ट कूले के पास से जाके हड्डी के अंदर जहां से दर्द निकलते हैं वहां पे जाके उन्होंने पकड़ लिया और वो लेट गए। और ओए होए होए, क्या एक लात उठा के वो मच्छी की तरह यूं तड़प रहे थे। क्या ड्रामा किया उन्होंने और क्या जबरदस्त तरीके से मैच को स्लो किया उन्होंने। स्लो करने से बाद मतलब थोड़ा सा डिले करने की कोशिश की ताकि थोड़ा सा मैच डिले हो, जिसमें किसी को भी आइडिया नहीं था कि इनको क्या हुआ। आखिर अंपायर ने ये देखे तस्वीर में, जैसे कि अंपायर ने रोका, पीछे चेक करो, इनू की हो, पूछो की हो इनू। उसके ऊपर राशिद खान भी गुस्सा करके कि यार क्या ड्रामा लगाया भाई, उनको लगे कोच की आइडिया नहीं था कि कोच ने उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए। तो अगर कोच की समझ आती होती तो शायद वो भी ये गालियां गुलियां ना देते, पश्तो में गालियां दे रहे। राशिद खान का ये कहूंगा स्पोर्ट्समैन बंदा है भाई जी, अच्छा फेयर खेलने वाला बंदा है, बड़ी अच्छी टीमों में खेल के आया, खेलता भी है, काउंटी भी खेलता है, तो उसको पता है कि यार क्या ड्रामा चल रहा है और क्यों चल रहा है और हद से ज्यादा लंबा चल रहा है। वो ड्रामा तो ड्रामा हुआ, उसके बाद भाई साहब पूरी 4 मिनट के लिए बाहर चले गए, 4 मिनट के बाद वापस आए और फिर वो स्पीड की रिदम से बॉलिंग भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद मैच जीतने के बाद इतनी स्पीड में सबसे आगे भाग रहा है। यार ड्रामे में कोई कम से, वो कहते हैं ना नकल के लिए अक्ल की जरूरत होती है, थोड़ी तो अक्ल करो यार कुछ तो। मतलब रिजवान का अगर आप कॉपी करना चाह रहे हो, जैसा रिजवान ने बोला था थोड़ा ड्रामा थोड़ा रियल सारा, अगर वो ड्रामा करे तो एटलीस्ट थोड़ा सा लंगड़ा के भाग ले, या पैदल चल ले, जीत तो तुम लोग ही हो। लेकिन नहीं, आखिर वो कमेंटेटर है, वो मोटे से, उनकी कमेंट्री मुझे आवाज बड़ी पसंद है, उनकी कमेंट्री में बड़ा अच्छा बोलते हैं वो। उन्होंने भी आखिरकार बोल दिया कि यार मेरे घुटनों में दर्द रहता है, काइंडली मुझे बता दो इसका डॉक्टर कौन है, मेरे से खड़ा नहीं होने होता बैठने के बाद। तो इस बंदे का 5 मिनट में अपने ठीक करके इसको वापस भी भेज दिया। इसने फास्ट बॉलिंग भी शुरू कर दी रिदम में और विकेट भी ले गया और जीतने के बाद पूरे ग्राउंड में सबसे पहला चक्कर भी इसी ने कंप्लीट किया। तो नाइब साहब थोड़ा सा ख्याल करें यार। इंडिया वालों ने भी लिखा कि इसको तो रेड कार्ड देना चाहिए यार, ये देखो यार ये रेड कार्ड इसका बनता है। इतना झूठ यार, मतलब एक तरीके का सेंस का तो बनाओ ना यार, कुछ तो कोई तो लॉजिक। आई थिंक इस पे आईसीसी एक्शन लेना चाहिए। आईसीसी को अगर नहीं लेता तो समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है। पहली बार देखने में हुआ जी कि बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लोग बाहर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने आवाज खा दी, कम ऑन बांग्लादेश। मतलब वो कह रहे कि अगर हम नहीं जीते तो ये अफगानी भी नहीं जीतने चाहिए। लेकिन पठान की पावर आप नहीं, पठान यू नो, वो शाहरुख वाला पठान, वो वाला पठान नहीं, दूसरा पठान, तो वो जीते जी। और उसके अलावा इंडिया का सपोर्ट पूरी की पूरी, तमाम कांग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन और हर किस्म की पार्टी और मुबारकें, ट्विटर भर दिया उन्होंने।
अफगानिस्तान की तरफ, और फिर कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया का कंपेटिटर चलता है जी, इनका मैच होता है आपस में। यार इतना तो ना बेवकूफ़ बनाया करो। देखने में मज़ा आया। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन जो हैं वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बीच में बांदरों की तरह चुप करके देख रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जैसे वो बंदर नहीं बैठा होता जू में और सारे बच्चे उसको छेड़ रहे होते हैं और वो चुप करके सबका मुँह यूं करके देख रहा होता है, वो वाली हालत हमारी थी। लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो बहुत सुकून के मैच हो रहे हैं यार, बहुत मजा आ रहा है मैच देखने का। क्योंकि सबसे पहली बार ये है कि पहले तो यही होता था, वो जीत जाए, उसकी बस गिर जाए, उसके बच्चे आउट हो जाए, इसका बच्चे को पैदा हो जाए, यूं हो जाए तो पाकिस्तान ऊपर आ जाएगा। पाकिस्तान पहले बार हो गया, अपना मेंटली रिलैक्स हो गया, सुकून से वर्ल्ड कप को एंजॉय करें, एक एक बॉल का मजा आ रहा है। 4 सेमीफाइनलिस्ट ऊपर आ चुके जी। इंडिया सबसे पहले, इंग्लैंड दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका आ गया, चौथे नंबर पे अफगानिस्तान आ गया। चारों टीमें अच्छी हैं, चारों टीमों में से 2 सबसे बेस्ट हैं। क्योंकि इंग्लैंड का सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने जब लास्ट टाइम बोला था कि हम स्कॉटलैंड से हार के इंग्लैंड को बाहर निकालेंगे, तो भाई साहब मेरे ख्याल से बटलर अंकल गुस्सा कर गए। बटलर अंकल ने अगले मैच में जो 5 ओवरों में स्कोर मार के पूरा किया और फिर उसके बाद जो यूएसए के साथ हालत की ना, तो इंग्लैंड का भी कोई भरोसा नहीं है। बट बटलर और साल्ट जब खड़े हो जाते हैं ना तो फिर अच्छी से अच्छी टीम को धो के डालते हैं, और ये आपने पिछले मैच में देखा भी है और उससे पहले भी देखा है। मैंने कल भी बताया था कि 2022 वाला हिसाब ना हो कि इंडिया एक भी प्लेयर आउट ना कर सके और बाहर हो जाए। और मैंने ये भी बोला था कि बारिश होगी, बारिश होने के पूरे इम्कान है, और अगर वॉश आउट हो जाता है मैच तो फिर इंडिया को कोई नहीं रोक सकता फाइनल में जाने से। तो इंडिया सीधा फाइनलिस्ट हो जाएगा, और उसके बाद अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका में से दोनों टीमों में जो चोक कर गया वो ऊपर आ जाएगा। और अगर अफगानिस्तान आ गया तो इंडिया को एडवांस मेरी तरफ से मुबारक वर्ल्ड कप। अफगानिस्तान ने इस T20 में मोस्ट ओपनिंग पेयर का टारगेट भी अचीव किया। दोनों ओपनर ने बहुत ही ज्यादा स्कोर बनाया। ओपनिंग में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपनिंग पेयर में जा रहे हैं इस टाइम, 442 442 रन बनाए उन्होंने और अभी तक अलाइव हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, रिजवान और बाबर ओपनिंग पेयर में सबसे ज्यादा स्कोर बना चुके, और तीसरे नंबर पर इंग्लैंड भी आता है, वो भी अच्छा बना चुके। गंदी तरीन दोनों तरफ से बैटिंग की गई, गंदी तरीन दोनों तरफ से फील्डिंग की गई। उसके बाद कुछ ड्रामे भी हुए, कुछ अजीब इंटरटेनिंग मैच था, लेकिन मजा आया मैच देखने का। अफगानिस्तान पहुंच गया, 4 सेमीफाइनलिस्ट आ चुके हैं, चारों का मैच होगा। अब आपसे मुलाकात होगी सेमीफाइनल के मैच के पहले के बाद, यानी थर्सडे के बाद, यानी कि कल शाम 6 बजे मैच होगा। उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।